सेवा माधव का सेवा समझकर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ आता है, कि उन्हीं का ही रूप है। ऐसे सब में आत्मा है, हम जानते हैं, वही आत्मा परमात्मा का ही आत्मा भाग हमारे अंदर है, सब बराबर है, इसलिए सब हमारा आत्मीय है और सबका सेवा करना हमारा परंपरा है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम ऐसा हमारा शास्त्र ने बोला है। दुनिया में सारे लोग जिनको कष्ट होता है, अच्छा बुरा लगता है, सब हमारे आत्मीय है, जो भगवान सब में है। तो इसलिए जीवन का जो उद्देश्य माना गया है, कोई धन कमाना, राज करना, नाम कमाना, ऐसा नहीं है, तो कहा ही जाता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? न तो हम कामय राज्यम न सर्गम न पुनर्भवम कामय दुखतानाम प्राणी नाम आर्तिनाशम। एक राजा बोलते, सेवा सब भोग करने के बाद उनको लग रहा है ये सब बेकार है, क्या चाहिए हमें? राज्य नहीं चाहिए, ना तो हम कामय राज्यम, ना स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ना पुनर्भव, ना पुनर्जन्म चाहिए। क्या चाहिए? प्राणी नाम आर्तिनाशनम। केवल जिनको तकलीफ होती है, जिनमें भी प्राण है, अनुभूति होती है, सुख दुख अनुभूति होती है, इनका दुख दूर करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। हमारे देश में ऐसे ही माना गया है, इसलिए धन कमाना, सब बनाना, सब कुछ है, परिश्रम करते हैं दिन रात, खुद के लिए कितना चाहिए? हम तो यहाँ आए, हम सब लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हुए, आज जिनके नाम चल रहा है देश में, अभी भी उनसे कई गुना धन कमा लिए लोग, लेकिन नाम उन्हीं का चलता है। बिड़ला जी का जीवनी पढ़िए, आप देखिए क्या सादगी था इन लोगों का जीवनी में, और सेवा करते। आज बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज जो खड़ा किया है सेवा का, धर्मशाला, उन्हीं लोगों ने किया। आज पैसा भले खूब आ गया है, लेकिन मन छोटा हो गया। बड़ा काम करने के लिए बड़ा पैसा नहीं चाहिए, बड़ा मन चाहिए। जैसे कि सचिव महोदय ने बताया है कि 1100 रुपया भी देने वाला का हमारे पास उतना ही महत्व का है, क्योंकि उसके पास उतना है, अपना जरूरत से कम करके वो दिया है। और करोड़ों देने वाला भी है। गांधी जी का वो कहानी है, कोई भिक्षुक उनको कुछ पैसा दिया था, उनको सर्वोपरि सबसे बड़ा दान माना था उन्होंने। ये हमारे देश की परंपरा है। इसलिए युगों से लोगों ने सारी जो धन है वो अपने काम नहीं लगाते, ये परंपरा रही है। तो इसलिए इसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। हमने तीर्थ यात्रा की है, सौभाग्य मिला है। मैंने एमपी बनने के बाद और कुछ नहीं किया, सारा तीर्थ का भ्रमण किया। उनके गुलाब जी है या साथी, सब दोनों मिल के घूमते देखा। द्वादश ज्योतिर्लिंग का हो गया, 4 धाम हो गया, पूरी हो गया, और जितने बड़े तीर्थ है सबको लगभग किया, बद्रीनाथ तक। तो वहाँ एक बात हम लोग देखते हैं कि लोग वहाँ सेवा करने के लिए आ जाते हैं। पिछले साल अमरनाथ गए थे, बड़ी दुर्गम जगह था, लेकिन एकदम जहाँ घोड़ा चढ़ेंगे बालटाल में, वहां भी धर्मशाला बना करके महीना 1.5 महीना लोग सेवा कर रहे हैं। और कितने साल से, जैसे कि आपने बताया कि 75 साल से ये संस्था सेवा में है। वो लोग 25, 30, 40 साल से युवा अवस्था से शुरू किया है। भगवान ने धन भी दिया है, साल भर जो कमाते हैं उसमें ज्यादा पैसा वहीं खर्चा करते हैं लोगों का। और खाने की व्यवस्था आप कल्पना नहीं कर सकते, वहाँ पहाड़ पे क्या क्या खिला सकते हैं, आप शादी में नहीं मिलता है। और इतना प्रेम से जबरदस्ती बुला करके खिलाते हैं। ये जो लोगों के मन में जो भाव है, इससे समाज चलता है। सरकार, शासन सब है, लेकिन उसका ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। भरोसा तो संस्था का है। मैंने सुना कि और दूर दूर गांव से भी लोग यहाँ आते हैं, अभी भी आए हैं लोग, पूर्व मेदिनीपुर से, कहाँ से, तो भरोसा है संस्था पर। और जब शुरू हुआ तो उस समय तो चिकित्सा विज्ञान बहुत पीछे, उसमें ट्रीटमेंट करना, उसमें ऑपरेशन करना बहुत रिस्की था। हम भी बचपन से देख रहे हैं, इसमें सेवा में लगे हैं, हम भी 40-45 साल से। और अंडमान निकोबार में रहा, वहाँ वो देखा, सुनामी भी लोगों को जाते हुए, बहते हुए देखा। लोगों का चेहरा, आंख पत्थर हो गया था उस घटना के बाद। उनका लोगों ने काउंसलिंग भी कराया, फिर भजन कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से परिवर्तन हुआ। तो वो दृश्य में मैंने देखा है। उसमें भी सेवा मैंने 10-12 आइलैंड्स में किए। खाना पानी कुछ नहीं, कुछ लेके सर पे जाते, डॉक्टर भी गए, सर पे दवाई ले, जेटी नहीं था, टूट गया था, नौका से जाकर किया, हम लोग जंगल में बैठे थे। तो करते हैं लोग, तभी समाज के जो गरीब दिखे लोग हैं उनको सेवा मिलता है, वो जिंदा है। और ये जो सेवा भाव हमारे समाज में, हमारे धर्म में है, युगों से ये सिखाया जाता है। खेल भगवान को बोले, मतलब भाई हमारे मित्र हैं, शिवभवन में मिलते हैं, बोले तो ये संस्था जब चलता था, हम इतने छोटे थे, वहां की सेवा करते थे। संस्कार यही से होता है।
और परिवार के संस्कार इसी प्रकार से आगे बढ़ता है, समाज का भी संस्कार बढ़ता है, देश का भी, संस्कृति की भी। अभी आप लोगों ने घटना सुनी है, बोले दुनिया में जहां भी ये चक्रवात आता है, सुनामी आता है, भूकंप आता है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, देखिए हिंदुस्तान की लोग, चाहे डॉक्टर हो, दवाई हो, कुत्ते तक लेके हमारे सेना जवान जाते हैं सेवा करने के लिए। भले वो हमारे दुश्मन देश हो, चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो, चाइना क्यों ना, हम पहले बोलते हम तैयार हैं, आए क्या, कुछ जगह तो पहुंच जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है हम बुलाए। अभी तो आप ही गए थे, ये जो तुर्किस्तान हमारा दुश्मन बन के बैठा हुआ, अभी लड़ाई भी चल रहा है, उनके साथ बिजनेस भी बॉयकॉट किया है सरकार ने। पिछले साल वहां भूकंप आया, करीब 30,000 लोग मर गए। यहाँ से एनडीआरएफ की टीम गई, हमारे जवान गए, हाथ में खुली कुत्ता लेके गए, डॉक्टर गए, मेडिसिन लेके गए, नर्स गए, और वहां जाके 10-10 फुट नीचे से, पत्थर के नीचे से बच्चों को उठाया, माता मर गई, बच्चा जिंदा है, ऐसे कई घटना आई। 1 महीना सेवा करने के बाद जब वो वापिस आ रहे थे, रास्ता के दोनों तरफ वहां के लोग खड़े थे, आंख में आंसू लेकर ताली बजाते हुए उनको विदा किया हमारे जवानों को। वो दृश्य आप देख सकते हैं, लेकिन वो देश हमारे साथ दुश्मनी करता है, अभी भी किया है पाकिस्तान लड़ाई के समय, लेकिन हम मानवता की सेवा करते हैं सारा दुनिया में, हमारी परंपरा रही है। तो इसको आगे आप लोग बढ़ाएं, बधाई की बात है। हम लोग जावर परिवार ने विशेष रूप से आज का जो आयोजन किए हैं, भगवान उनको और सामर्थ्य दे कि आगे इस प्रकार सेवा करते रहे, जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिलते रहे, आप लोगों का हाथ को सशक्त करें। मुझे सौभाग्य है कि आज इस प्रकार पावन अवसर पर आप लोगों ने मुझे बुलाया है और सम्मानित किया, 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। आप लोग जो इस प्रकार सेवा में लगे हैं, भगवान की इच्छा है, भगवान की आशीर्वाद आप लोगों का ऊपर है, तो ये मौका आप लोगों को मिला है और एक धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। लोग छूट जाते हैं, खंडित हो जाता है परंपरा, लेकिन अच्छे परंपरा को बनाकर रखना, जीवन की जो हम सामर्थ्य लगाते हैं, जो परमात्मा के लिए लड़ाई करते हैं, तो उसका भी एक भाग ये समाज का ही है, ये समाज को लिए दे रहे हैं। हमारे बंगाल में मुझे गंगा जल है, गंगा पूजा, गंगा की जल लेकर के गंगा को ही अर्पित करते हैं। गोदावरी सरस्वती, हम उन्हीं को ही प्रार्थना कर देते हैं कि ये मन में इसी भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए कोई जरूरत पड़ेगा आपको, कोई आपके पास खड़ा हो जाए और आप भी किसी के पास खड़ा हो जाए। तो इसलिए सेवा के समय बोला जाता है, सेवा करने वाला जितना धन्य है, महान है, सेवा लेने वाला उससे भी बड़ा महान है। इसलिए उसको माधव के साथ तुलना किया जाता है। नर को नारायण माना जाता है। अगर सेवा लेने वाला नहीं है तो आप सेवा किसका करेंगे? आपका धन, आपका सामग्री वही के धरा धरा रह जाएगा। आप पंडाल बना के रखे हैं, लंगर बना के, कोई खाने के लिए नहीं आया, क्या सेवा करेंगे? तो भगवान ने उसको भगवान के रूप लेके सेवा लेने के लिए आते हैं। इसलिए जो आए हैं वो भी भगवान के रूप में आपका आह्वान से आए हैं, आपको सेवा देने का मौका दिया है, तभी ये पुण्य आप कमा रहे हैं। भगवान आप सभी लोगों को सुमति दो और स्वस्थ शरीर दें, इस प्रकार काम में लगे रहे, आगे पीढ़ी को भी लगाए और हमें भी बुलाते रहिए, हम भी आपके साथ धन्यवाद।